सो हे एवरीवन, आई एम अभिषेक गौरव फ्रॉम IIT BHU। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक कर लें। तो हम अभी अब इम्प्रूव योर वोकैबुलरी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं वर्ड पावर मेड इजी के हर एक सेशंस को डिस्कस करूँगा। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटा ही रहे और उसी में हर कुछ जो भी हो वो वर्ड्स मैं आपको समझा दूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सेशन रहेगा और आपके पास अगर बुक है तो आप भी रिवाइज करते रहिएगा साथ में। तो देखते हैं। तो जब आप फर्स्ट सेशन देख रहे होंगे तो उसमें बेसिकली 10 पर्सनैलिटी टाइप के बारे में डिस्कस किया गया है। तो हो सकता है कि उनमें से कोई पर्सनैलिटी टाइप आपका भी हो। तो अगर इनमें से कोई आपका पर्सनैलिटी टाइप मैच करता है तो आप वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका पर्सनैलिटी टाइप इनमें से कौन सा है। अब स्टार्ट करते हैं। तो इनमें आपको दो वर्ड्स, सबसे पहले आपको ईगोइस्ट एक वर्ड दिखेगा और सेकंड ईगोटिस्ट वर्ड दिखेगा। दो वर्ड्स आपको दिखेंगे, दोनों अलग अलग दिए हैं बट दोनों को एक साथ अगर समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो ईगो वर्ड कॉमन है, इसमें भी ईगो है और इसमें भी ईगो है। अब ईगो का मतलब होता है आई या माई सेल्फ। तो ये वर्ड्स का मीनिंग भी आई और माई सेल्फ से ही रिलेटेड होगा। तो बेसिकली ये जो ईगोइस्ट होते हैं ये हमेशा किसी भी काम को करने से पहले ये सोचते हैं कि इस काम में इनका क्या फायदा है, और ये इतना ही ज़्यादा मतलब सेल्फिश होते हैं कि ये दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है। इनका सेल्फिश डिज़ायर जो होता है, रूथलेस डिज़ायर होता है, वो दूसरों को हर्ट करने तक को तैयार रहते हैं ये लोग। तो ये सेल्फिश लोग होते हैं ईगोइस्ट। बात करें ईगोटिस्ट की तो ये वैसे लोग होते हैं जिनमें ये किसी भी बात को बोले तो इनमें इनका ही जिक्र होता है, खुद का ही जिक्र करते हैं हमेशा। लाइक तुम्हें पता है मैं कितना पैसे कमाता हूँ, तुम्हें पता है मैं ये चीज़ जानता हूँ। ये हर एक चीज़ में अपना ओपिनियन देते हैं, इन्हें लगता है कि ये एक एक्सपर्ट हैं। तो ये ईगोटिस्ट लोग होते हैं। यानी वन हु बिलीव्स आई एम एक्सपर्ट एट एवरीथिंग एंड मोर टैलेंटेड देन अदर्स एंड बेटर देन एवरीवन। यानी ये सोचते हैं कि ये हर एक चीज़ में एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ औरों से ज़्यादा टैलेंटेड हैं और दूसरों से बेहतर हैं। तो ये ईगोटिस्ट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो है वो अपना है एल्ट्रुइस्ट। आप थर्ड वर्ड यहाँ पे देखेंगे वो एल्ट्रुइस्ट है। तो एल्ट्रुइस्ट वर्ड यहाँ पे एक वर्ड होता है ऑल्टर, ALTER। ऑल्टर का मतलब होता है अदर्स। तो ये ऑल्ट्रुइस्ट लोग होते हैं वो दूसरों की हेल्प करने में ज़्यादा खुश होते हैं, यानी हैप्पी टू हेल्प अदर्स। ये होते हैं एल्ट्रुइस्ट। अब इन्हें हिंदी में परोपकारी बोला जाता है। अब अगर हिंदी मीनिंग इसका बताऊं तो पर उपकारी, यानी दूसरों पे उपकार करने वाले लोग, तो इनको एल्ट्रुइस्ट बोला जाता है इंग्लिश में। ये जो होते हैं वो इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी दूसरों के कल्याण में ये ज़्यादा लगे रहते हैं। इन्हें इंटरेस्ट होता है कि दूसरे लोग कैसे तरक्की कर रहे हैं, कैसे सफल हो रहे हैं। वो ज़्यादा खुश होते हैं दूसरों की तरक्की और सफलता को देख के। तो ये होते हैं एल्ट्रुइस्ट और दूसरों की हेल्प करते हैं। तो ये होते हैं एल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे तो यहाँ पे है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट। ये तीन वर्ड आपको साथ ही समझने हैं। तो इन तीनों में अगर हम देखें तो वर्ड कॉमन है, इसमें भी वर्ड है, इसमें भी वर्ड है, इसमें भी वर्ड है। तो वर्ड जो आया यहाँ पे वो वर्टो से आया है। वर्टो एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू टर्न। अब इस वर्ड से कैसे होगा, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वर्ड हम समझे इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट में यहाँ पे एक इंट्रो आया। इंट्रो का मतलब होता है इनवर्ड। तो इंट्रोवर्ट वैसे लोग होते हैं जिनका थॉट्स अंदर की तरफ टर्न होता है। अब कहने का मतलब है कि ये अपने थॉट्स को जाहिर नहीं करते हैं, ये बताते नहीं है किसी को कि ये क्या सोच रहे हैं। मतलब ये शाई पर्सन होते हैं, शर्मीले किस्म के लोग होते हैं। ये ज़्यादा लोगों से अट्रैक्ट नहीं करते हैं, मतलब ये ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। ये खुद के ही ख्यालों में डूबे रहते हैं। ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था,
मतलब ये इन्हीं फालतू के चीजों में अपना समय बर्बाद करते हैं, इन्हें जबकि पता नहीं होता है कि लोग इनके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं, फिर भी ये इन फालतू के चीजों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो ये होते हैं इंट्रोवर्ट, यानी ये शर्मीले किस्म के लोग होते हैं। इनका थॉट्स जो होता है वो अंदर की तरह टर्न्ड होता है, देयर थॉट्स आर टर्न्ड इनवर्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सट्रोवर्ट। तो इसमें वर्ड तो वर्टो से ही आया, टू टर्न, और एक्सट्रो का मतलब होता है आउटवर्ड। तो इनका थॉट्स जो होता है वो आउटवर्ड टर्न होता है, यानी ये अपने किसी भी थॉट्स को, फीलिंग्स को दबा के नहीं रखते हैं। ओवरली एक्सप्रेसिव होते हैं, मतलब हर चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं। ये फ्रेंडली किस्म के लोग होते हैं, दोस्ताना किस्म के लोग होते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं, ज्यादा ये सोचते नहीं है किसी चीज को करने से पहले कि हमारे एक्शन का दूसरों पे क्या प्रभाव होगा, बस ये अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये होते हैं एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो एम्बीवर्ट है। तो एम्बी का मतलब होता है बोथ। तो अब ये जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों ही होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, यानी सिचुएशन कैसा है उस हिसाब से अपने आप को या तो इंट्रोवर्ट की तरह एक्ट करते हैं या फिर एक्सट्रोवर्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो ये दोनों हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट भी हो सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव करना है या एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव करना है। तो ये 3 वर्ड हो गया। इंट्रोवर्ट ये होते हैं शाई पर्सन, इनका थॉट्स कॉन्स्टेंटली इनवर्ड ही टर्न्ड होता है, देयर थॉट्स आर टर्न्ड इनवर्ड। फिर एक्सट्रोवर्ट नेक्स्ट वर्ड था अपना, ये ओवरली एक्सप्रेसिव लोग होते हैं, फ्रेंडली पर्सन होते हैं, इनका थॉट्स बाहर की तरफ मुड़ा होता है। इसे हिंदी में हम इंट्रोवर्ट को अंतर्मुखी कहते हैं, अंतर्मुखी, और इसे एक्सट्रोवर्ट को बहिर्मुखी कहते हैं। और इस एम्बीवर्ट को मतलब क्या बोलते हैं नहीं पता है, बट ठीक है। तो ये तीनों वर्ड्स हो गए, ये हो गए एक्सट्रोवर्ट, ओवरली एक्सप्रेसिव, ये हो गए फ्रेंडली पर्सन, और एम्बीवर्ट हो गए बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो अपना 6 वर्ड्स हो गया। नेक्स्ट है मिसैंथ्रोप। अब ये जो 3 वर्ड्स हैं, मिसैंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट और मिसोगेमिस्ट, ये तीनों वर्ड्स में हम देख रहे हैं तो मिस जो यहाँ पे आ रहा है वो कॉमन है। तो ये मिस का मतलब क्या होता है, मिस आया है माइजन वर्ड से, और इसका मतलब होता है टू हेट, यानी नफरत करने वाला, टू हेट। तो मिसैंथ्रोप, अब तीनों वर्ड्स को एक एक करके समझते हैं। मिसैंथ्रोप में मिस प्लस एंथ्रोप है, एंथ्रोप आया एंथ्रोपोज वर्ड से, इसका मतलब होता है ह्यूमन काइंड, ह्यूमन या मैन काइंड। तो इस बेसिस पे हम देख सकते हैं मिसैंथ्रोप का मतलब क्या होगा, जो एंथ्रोपोज यानी ह्यूमन काइंड से हेट करते हो, मतलब नफरत करते हो, पूरे मैन काइंड से नफरत करते हैं, करने वाले लोग होते हैं मिसैंथ्रोप। यानी ये मिसैंथ्रोप जो होते हैं वो ह्यूमन से नफरत करते हैं, लोगों से नफरत करते हैं, चाहे कैसे भी लोग आ जाए। उनका मानना होता है कि ह्यूमन सोसाइटी या फिर मैनकाइंड कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता है, हमेशा कुछ ना कुछ इसमें खोट होगा ही। ये सीनिकल यानी निंदक होते हैं, ये दूसरों पे कड़ा रुख व्यवहार करने वाले होते हैं। तो ये बेसिकली बात करें तो ये लोगों को हेट करने वाले लोग होते हैं, दूसरे लोगों से हेट करने वाले लोग होते हैं, ये ह्यूमन काइंड को हेट करते हैं। तो मिसैंथ्रोप मतलब हो गया हेट्स ह्यूमन या हेट्स मैनकाइंड। नेक्स्ट यहाँ पे माइजन तो कॉमन ही है, माइजन का मतलब होता है टू हेट। और यहाँ पे एक वर्ड है गाइनिस्ट, मतलब ये जीनिस्ट यहाँ पे वर्ड आया गाइन से। अब इस गाइन का मतलब होता है वीमेन। तो अब यहां से हम समझ सकते हैं कि यहाँ एक मीजो मतलब टू हेट, और गाइनिस्ट, गाइन का मतलब हुआ यहाँ पे वीमेन। तो ये वैसे लोग होते हैं जो वीमेन से हेट करते हैं, मतलब औरतों से नफरत करने वाले लोग होते हैं, मिसोजिनिस्ट। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मिजोगेमिस्ट। यहाँ पे भी मिस का मतलब वही हो गया टू हेट, और गेमिस्ट यहाँ गेमोज वर्ड से आया है, गेमोज का मतलब होता है मैरिज। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो शादी से नफरत करते हैं, इनका मानना होता है कि शादी एक बंधन है
और कोई बंधन में नहीं रहना चाहता है। ये मानते हैं कि टू अपोजिट सेक्स वाले लोग या तो अच्छे लवर हो सकते हैं, या फिर अच्छे फ्लैट शेयरर्स हो सकते हैं, या फिर अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बट शादी यानी ऑफिशियली ये स्पाउस नहीं हो सकते, यानी कानूनी तौर से ये स्पाउस नहीं हो सकते, पति पत्नी नहीं हो सकते हैं। तो ये बेसिकली शादी से हेट करने वाले लोग होते हैं, शादी से नफरत करने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स हमने देखा, एक मिज़ेंथ्रॉप जो हेट्स ह्यूमन या फिर हेट्स मैनकाइंड, यानी लोगों से नफरत करने वाले लोग। फिर दूसरा मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट वो लोग होते हैं जो विमेन से हेट करते हैं, यानी औरतों से नफरत करते हैं। और नेक्स्ट वर्ड था अपना मिजोगेमिस्ट, मिजोगेमिस्ट वो लोग होते हैं जो शादी से नफरत करते हैं, जो शादी नहीं करना चाहते हैं, सो दे हेट मैरिज। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा है एसेटिक। एसेटिक का हिंदी मतलब अगर देखें तो ये होते हैं तपस्वी या फिर योगी, इनका हिंदी मतलब ये होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसे लोग होते हैं जो हर तरह के अर्दली प्लेजर यानी जो भी सांसारिक सुख है, हर तरह के सांसारिक सुख से अपने आप को दूर रखते हैं। ये सादा भोजन उच्च विचार वाले लोग होते हैं। ये अपने आप को ध्यान में यानी चिंतन मनन में लीन रखते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, और इन्हें लगता है कि एक परफेक्ट जीवन यही हो सकता है कि लोग ईश्वर का ध्यान करें, ध्यान मग्न में लीन रहे, सादा भोजन करें, सिंपल फूड खाएं, फिर फ्लेशी यानी मांस से परहेज करें, अर्थली प्लेजर से परहेज करें। तो ये ऐसे लोग होते हैं, यानी ये जो होते हैं वो डिस्टेंस दियर सेल्स फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ अर्थली प्लेजर। तो ये होते हैं एसेटिक। तो आई होप आपको ये 10 पर्सनैलिटी टाइप समझ में आया होगा। अब इनमें से अगर आपका कोई भी पर्सनैलिटी टाइप है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सेशन 2 डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।